गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में खुश होंगे। मैंने आप लोगों को हिंदी में एक शब्द क से न तक पहले बताया है। आज मैं आप लोगों को प से ज्ञ तक बताऊंगी। तो अब देखिए यहाँ नंबर 1 में क्या है? प। प से क्या हम लोग लिख सकते हैं? प से पतंग लिख सकते हैं। और प से क्या लिख सकते हैं? प से पलंग भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करना है? एक शब्द लिखना है। तो प से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प से पतंग। प से हम लोग क्या लिख सकते हैं? पतंग। प से पंखा भी हो सकता है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे पतंग? प त के ऊपर अंग की मात्रा तंग ग। प से पतंग। प से पवन भी हो सकता है। पवन मीन्स हवा। अब यहाँ देखिए नंबर 2 में क्या है? फ। फ से हम लोग क्या एक शब्द लिखेंगे? फ से फल हो सकता है। फ से फूल हो सकता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फ से फल। फ ल फल। अब देखिए नंबर 3 में क्या है? ब। ब से हम लोग क्या लिखेंगे? ब से बतख हो सकता है। ब से बस हो सकता है। ब से बगुला हो सकता है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ब से बस। एक शब्द लिखना है। आप लोग को जो भी आएगा वो आप एक लिखोगे यहाँ। ब स बस। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 4। इसमें क्या है? भ। भ से क्या होता है? भ से हम लोग लिख सकते हैं भ से भगत हो सकता है। भ से भालू हो सकता है। हम लोग भ से भवन हो सकता है। एक शब्द लिखना है तो एक हम लोग यहाँ लिखेंगे भ से भालू। भ में आकार भा। ल में बड़े ऊ की मात्रा लू। भालू। भ से भालू। ठीक है। अब देखिए नंबर 5 है म। म से क्या होता है? म से मग लिख सकते हैं। म से मछली लिख सकते हैं। म से मगर लिख सकते हैं। म से हम लोग यहाँ लिखेंगे म छ। ल में बड़ी की मात्रा ली मछली। म छ ल में बड़ी की मात्रा ली मछली। अब देखिए नंबर 6 में क्या है? य। य से क्या होगा? य से यज्ञ हम लोग लिखेंगे। य ज्ञ यज्ञ। यज्ञ मीन्स क्या होता है? आप लोग जानते हो जो पूजा होता है, यज्ञ किया जाता है, वही यज्ञ। अब है नंबर 7। नंबर 7 में क्या है? र। र से हम लोग क्या लिख सकते हैं? र से रस्सी। र से रथ। र से हम लोग यहाँ लिखते हैं रथ रथ। र थ रथ। रथ तो आप लोग देखे हो। आप लोग टीवी में देखे होगे। आप लोग रामायण हो रहा था उसमें आप लोग देखे होगे रथ। और ऐसे भी आप लोग कोई कोई बुक में देखे होगे। अब देखिए यहाँ नंबर 8 है ल। ल से लहर लिख सकते हैं। ल से लट्टू लिख सकते हैं। ल से और क्या लिख सकते हैं? ल से आप लोग को जो आएगा ल से वो आप लोग लिख सकते हो। हम लोग यहाँ लिखेंगे ल से लहर। ल ह र लहर। अब देखिए नेक्स्ट है आपका नंबर 9। नंबर 9 में क्या है? व। व से हम लोग क्या लिख सकते हैं? व से वक। आप लोग जानते हो ना व से वक। व से वीणा भी होगा। ये वीणा किसको बोलते हैं? एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? व से यहाँ वक लिख सकते हैं। व क वक। व से वक। अब नंबर 10 है श। श से हम लोग क्या होगा? यहाँ पर क्या लिखेंगे? श से शलगम होगा। श से शरबत होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? श से शलगम। श ल ग म शलगम।
अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नंबर 11। नंबर 11 में क्या है, स। स से क्या होगा, स से सपेरा, स से सूरज हम लोग लिख सकते हैं। एक और यहाँ होता है ऐसा वाला स, इससे षटकोण होता है, लेकिन ये अभी आप लोग नहीं लिख पाओगे इसलिए मैंने यहाँ नहीं दिया है। ये स से सपेरा हो सकता है, स से सूरज हो सकता है, स से सरल हो सकता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे स से सूरज। स में बड़े उ की मात्रा सु र ज सूरज। सूरज तो आप लोग जानते हो ना। अब देखिए यहाँ नंबर 12। नंबर 12 में क्या है, ह। ह से हम लोग लिख सकते हैं ह से हल, ह से हाथ, ह से हाथी, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ह से हाथी। ह में आकार हा, थ में बड़ी ई की मात्रा थी, हाथी। अब देखिए नेक्स्ट है आपका नंबर 13। 13 में है छ। छ से क्या होता है, क्षत्रिय होगा, और छ से क्षमा भी हो सकता है। क्षमा मतलब जो आप लोग सॉरी बोलते हो ना, वही। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं छ से क्षमा। श म में आकर माँ, क्षमा। अब देखिए नंबर 14 में क्या है, त्र। त्र से हम लोग क्या लिखेंगे, त्र से त्रिशूल लिखते हैं, त्रिशूल। त्र में छोटी ई की मात्रा त्रि, श में बड़े उ की मात्रा शु, ल, त्रिशूल। अब देखिए नंबर 15 है ज्ञ। ज्ञ से क्या होगा, ज्ञ से ज्ञान हो सकता है, ज्ञ से ज्ञानी होगा। ज्ञ में आकार ज्ञा, न में बड़ी ई की मात्रा नी, ज्ञानी। ठीक है, तो इसी को आप लोग एक शब्द आप लोग कोई भी प से पतंग, प से पवन, प से पलंग, जो आप लोग को आएगा एक शब्द यहाँ पर लिखना है। लेकिन मैम आप लोगों को जो दी है पहले इसको आप लोग लिखोगे, एग्जाम में जो आप लोग को आएगा वो आप लोग लिखोगे। ठीक है, प से क्या है, पतंग, फ से फल, ब से बस, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लहर, व से वक, श से शलगम, स से सूरज, ह से हाथी, छ से छत्री, छ से क्षमा भी होगा और क्षत्रिय भी होता है, तो छ से क्षमा, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। ठीक है, तो आप लोग इसी को अपने हिंदी की कॉपी में लिखिएगा और याद कीजिएगा। थैंक यू।